Students, in the previous class, we have studied about molecules and molecules of compounds, right? Molecules we have studied. What do you mean by molecules? Then we have seen molecules are further classified as molecules of elements. When the same elements combine together, they form molecules of elements. For example, H2, O2, O3, N2, Cl2. This all are the examples of molecules of elements. Then we have seen molecules of compounds. Molecules of compounds. When two different elements combine together, they form molecules of compounds. For example, H2O, CO2, NO2, HCl, and so on. Now, today we are going to study about ions, right? Ions. Atoms exist in two forms, that is, first is molecules and second is ions. Now, what is ion? Acha. An ion is a positively or negatively charged atom, or you can say or group of atoms. ग्रुप ऑफ एटम्स, उसको हम बोलते हैं आयंस. आयंस किसको बोला जाता है? अ पॉजिटिवली और अ नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम टुगेदर इज नोन एज आयंस. फॉर एग्जांपल, आयंस Na plus and Cl minus, this is two ions. ठीक है. The positively charged ion is known as cation. The positively charged ion is known as cation. Is known as cation. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन. क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैटायन. कैटायन. ओके. एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, the negatively charged ion is known as anion. जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन. तो व्हाट आर आयंस? An ion is a positively or negatively charged atoms, or you can say group of atom. For example, Na plus having positive charge and Cl minus together, they are known as ions. और जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम एनायन बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि ये कैटायन और एनायन फॉर्म कैसे होते हैं. हाउ डज एन एटम रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड देन टू अ कैटायन एंड अ एनायन. ठीक है. So talking about cation, how is cation formed? cation कैसे फॉर्म होता है बच्चों? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, then it results to the formation of cation. A cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom. जैसे Na है, सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वन इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सोडियम एटम है.
तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्या, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस। तो सोडियम आयन इज फॉर्म, और यू कैन से अ कैटायन इज फॉर्म. दिस इज अ कैटायन. ठीक है. तो क्या हो रहा है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इसलिए क्या चार्ज आया, +1. अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जैसे हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम एटम में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले. तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आना चाहिए, Mg2+. मतलब जितना आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उतना उस पर चार्ज आ रहा है. तो कौन सा एनायन बना, मैग्नीशियम आयन बना, और यू कैन से अ कैटायन. So how is a cation formed? A cation is formed by the loss of one or more electrons from an atom. That is known as cation. समझ में आया what is a cation? ठीक है. Next, how is anion formed? Next is, how is a anion formed? Obviously cation कैसे बना, लॉस से बना. तो anion कैसे बनेगा, गेन से बनेगा. ठीक है. So when an anion is formed, by the gain of one or more electrons by an atom. कैसे बन रहा है anion? An anion is formed by the gain of one or more electrons by an atom. जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, when it will gain one electron, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक. तो कौन सा चार्ज आया, माइनस. मेक श्योर एनायन मतलब यहाँ पे गेन करने पे माइनस चार्ज आता है, लॉस करने पे प्लस चार्ज आता है. मैथमेटिक्स में हम रिवर्स करते हैं. ठीक है. अगर लूज हो रहा है तो हम माइनस करते हैं ना, लॉस मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस साइन आना चाहिए. बट कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे तो प्लस. अगर आपके किसी भी एटम के ऊपर ऐसा चार्ज होगा तो समझ जाओ वो लॉस हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. एंड अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आया दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. तो ये क्या बन गया, ये क्लोरीन आयन बन गया, और यू कैन से an anion is formed. Okay, same way I can take the another example, oxygen atom. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, +2 इलेक्ट्रॉन. तो कितना चार्ज आना चाहिए, O2-, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो O2-. तो ऑक्सीजन आयन बना, और यू कैन से ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं इसको, और यू कैन से एन एनायन इज फॉर्म्ड. ठीक है. एंड एनायंस इज जनरली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स जनरली एनायन फॉर्म करते हैं, एंड कैटायंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स. क्योंकि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इजीली लूज द electron, whereas non-metals easily gain the electrons. That is why anions are generally formed by non-metals and cations are generally formed by
मेटल्स. सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल है ना, और क्लोरीन और ऑक्सीजन आपके नॉन मेटल्स है. समझ में आया व्हाट इज अ कैटायन? अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. Next, we are going to study about simple ions and compound ions. Or you can say polyatomic ions. So what are simple ions? First of all, what do you mean by a simple ions? Those ions which are formed from single atoms are called simple ions. Those ions which are formed from single atoms are called simple ions. उसको हम बोलते हैं simple ions. ठीक है. Example, सोडियम आयन. सोडियम आयन एक सिंपल आयन है क्योंकि वो एक सिंगल आयन से बना हुआ है. ठीक है. देन नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम आयन. Mg2+. नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम आयन. Al3+. They all are simple ions because they are formed from single atoms. ठीक है. आप नेगेटिव का भी एग्जांपल लिख सकते हो. क्लोराइड आयंस, that is Cl-. Oxide ion, O2-, etc. and so on. Next is polyatomic ions, or you can say compound ions. Polyatomic ions, or you can say compound ions. Now, what do you mean by polyatomic? What does the word poly means? आपको मैंने एटॉमिसिटी में भी बताया था. Poly means many. Poly in the sense many बोल सकते हैं. ठीक है. So what are polyatomic ions? Those ions which are formed from groups of joined atoms are called polyatomic ions. Example, ammonium ion. Example, ammonium ion. Ammonium ion formula is NH4+. तो ये देखो, ये पॉलीएटॉमिक हो गया. मोर देन वन एटम्स है. नेक्स्ट, कार्बोनेट आयन. उसको भी हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं क्योंकि उसमें भी 2 एटम्स इंक्लूडेड है, CO3 2-. नेक्स्ट, सल्फेट आयन. that is SO4 2-. Next, hydroxide ion. Remember these words and their formulas. OH- को क्या बोला जाता है? ठीक है. नाइट्रेट आयन, that is NO3 2-. और नाइट्रेट आयन, सॉरी, NO3-. Nitrite ion means NO3 2-. There are many different examples. More ions are there. They are known as polyatomic ions. तो समझ में आया ions क्या है? ठीक है. What are ions? Simple ions, polyatomic ions. Ions are classified into 2 types: cations and anions. When it loses electrons, they are known as cations, and when it gains the electrons, they are known as anions.
एंड कैटायंस में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एनायंस में कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से हम कैसे मॉलिक्यूलर मासेस एक कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं एंड केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी वाला टेबल हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।